हेलो एवरीवन, वेलकम टू किशोरी क्लासेस। आज हम बात करेंगे नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, सभी फैक्ट्स और उनसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे और साथ में ही इनसे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो पड़ोसी देश हैं। फॉर एग्जांपल हम ये चाइना, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव्स एंड बांग्लादेश। हम इसमें बात करेंगे कि कौन कौन सी ये इंडियन स्टेट के साथ जुड़ा हुआ है, कौन कौन सी यूटी के साथ जुड़ा हुआ है, और इसमें हम और सबसे बड़ी जो देश कौन कौन सी लैंडस्केप के साथ हमें शेयरिंग करनी पड़ रही है, कौन कौन से इश्यूज हमारे साथ, किस कंट्री के साथ इश्यूज हैं। हम सब फैक्ट्स की और सब इंफॉर्मेशन की जानकारी इस वीडियो में पता करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक। तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम भारत के पड़ोसी देशों की। तो ये 9 है। उसमें आपको याद करना है 2+7। 7 में 2 में क्या आएगा? दो ऐसे देश हैं जिसमें हम समुद्र का बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। वो है, पहला है श्रीलंका और दूसरा है मालदीव। जो बाकी 7 बच्चे हैं उनके साथ हम लैंड बॉर्डर को शेयर कर रहे हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात कर रहे हैं मेनली, जो चाइना है, भूटान है और नेपाल है, वो है नॉर्थ में, और बांग्लादेश है ईस्ट में, पाकिस्तान है वेस्ट में। उसके साथ साथ अफगानिस्तान, मालदीव, म्यांमार और श्रीलंका। हमारे देश की 17 स्टेट्स और 2 यूटीज इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ अपनी सीमा को साझा कर रही है। तो सबसे पहले हम देशों की बात कर लेते हैं। अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान, चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव। जो अफगानिस्तान है वो, उसकी राजधानी काबुल है, जो लद्दाख से जुड़ा हुआ है। नेपाल की काठमांडू है, जो बिहार, उत्तराखंड, यूपी, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल से जुड़ा है। पाकिस्तान की इस्लामाबाद, जो जे एंड के, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात से। म्यांमार की युआन, जो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर से। भूटान की थिम्पू, जो वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आसाम से जुड़ी हुई है। चाइना बीजिंग, जो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है। उसके बाद है बांग्लादेश, जो जिसकी राजधानी ढाका है, जो वेस्ट बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और आसाम से जुड़ा हुआ है। उसके बाद है श्रीलंका, जिसकी राजधानी है श्री जयवर्धनपुरम कोटे, और जो सेपरेट करता है इंडिया को बाय गल्फ ऑफ मन्नार। उसके मालदीव की मेल है जो कि हमारे साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन और लक्षद्वीप के जस्ट नीचे है। तो नेक्स्ट। तो स्टूडेंट हमने पिछली स्लाइड में ये पढ़ा कि हम 9 जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ अपने आप हमें शेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि 9 की बात कर रहे हैं। 9 में से जो 2 है उनको समुद्र के साथ हम शेयर कर रहे हैं, और जो 7 है उनको लैंड के साथ शेयरिंग कर रहे हैं हम। तो ये 7 की बात कर रहे हैं। उसके साथ साथ मैंने पढ़ाया था कि आपको कि 17 स्टेट्स हैं और 2 यूटी हैं, यूनियन टेरिटरी। अब क्वेश्चन ये है कि 17 स्टेट आपको पता है, 2 यूटीज है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताइए कौन कौन सी। पाकिस्तान किसके साथ शेयर कर रहा है और अफगानिस्तान किसके साथ शेयर कर रहा है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना कि अफगानिस्तान है जो सबसे शॉर्टेस्ट बॉर्डर को शेयर कर रहा है, जो अप्रोक्सीमेट 106 किलोमीटर के आसपास बैठती है। सबसे कम शॉर्टेस्ट जो है अफगानिस्तान है। और सबसे ज़्यादा जो है वो बांग्लादेश है। ये 4000+ किलोमीटर की बात कर रहा हूँ। 4000 किलोमीटर के आसपास ये अपनी जो बॉर्डर है उसको शेयर कर रहा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम विद पाकिस्तान। पाकिस्तान किसके साथ, कौन कौन सी हमारी स्टेट हैं, कौन कौन सी यूटी हैं, ये आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान के साथ है हमारा जे एंड के, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। उसके बाद है नेपाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। देन है चाइना, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान, जो सबसे छोटा है, जो सिर्फ लद्दाख के साथ ही साझा कर रहा है, जो POK भी रीजन है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर रीजन।
उसके बाद है म्यांमार। म्यांमार में क्या है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। बांग्लादेश जो सबसे ज़्यादा लंबी बॉर्डर को शेयर कर रहा है, उसमें वेस्ट बंगाल आ गया, उसके बाद मेघालय आ गया, और असम जो 4,000 के आसपास कर रहा है। और उसके बाद है भूटान। भूटान कर रहा है हमारे कौन कौन से स्टेट्स को, सिक्किम को, वेस्ट बंगाल को, असम को एंड अरुणाचल प्रदेश को। तो फ्रेंड्स, इसमें आपने दो यूटीज़ का नाम बताना है। एक यूटीज़ का नाम मैं बता देता हूँ, वो है लद्दाख। दूसरी यूटी आप चेक करोगे और कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओगे कि कौन सी दूसरी यूटी है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहली कंट्री की, जिसका नाम है बांग्लादेश। तो स्टैटिक पोर्शन की बात करें तो इसकी जो लेंथ है बॉर्डर की इंडिया और बांग्लादेश की है, वो 4,096 किलोमीटर है, मतलब 4096.7 किलोमीटर। और उसके बाद क्या है कि 5 इंडियन स्टेट्स इसको मतलब कवर कर रही है, इसके बॉर्डर को कवर कर रही हैं। पहली है वेस्ट बंगाल, दूसरी है आपकी मेघालय, तीसरी है त्रिपुरा, चौथी है मिजोरम और पांचवी है असम। तो 5 स्टेट्स हैं। उसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर है बांग्लादेश का, टाका करेंसी है यहाँ की। उसके बाद है इंडिपेंडेंट पार्लियामेंट जो बना था वो 11 जनवरी 1972 को बना था। ढाका इज़ अ कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। उसके बाद है जो ऑफिशियल नेम है बांग्लादेश का, वो है रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। उसके बाद है 26 मार्च 1971 को सेलिब्रेट एज अ इंडिपेंडेंस डे, और ये कहाँ किससे हुआ था, फ्रॉम पाकिस्तान। उसके बाद है गंगा रिवर को यहाँ पे पद्मा रिवर इन, मतलब जो गंगा रिवर है उसको पद्मा रिवर के नाम से जानते हैं। एक चीज़ और कि जो त्रिपुरा है, ये 3 नंबर वाला त्रिपुरा जो है, ये बांग्लादेश से सराउंडेड है, नॉर्थ से भी, साउथ से भी और ईस्ट से भी। नेक्स्ट, अगरतला और ओखरा जो है वो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है। और उसके बाद जो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर जब कंबाइन कर जाती है तो बांग्लादेश में इसका नाम बन जाता है मेघना। नेक्स्ट, नेक्स्ट है चाइना, नेबर कंट्री हमारी। तो सबसे पहले है मैकमोहन, एक बाउंड्री है जो हमारे इंडिया और चाइना के बीच में है। 3,488 किलोमीटर का जो स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। पहली एक हमारे कौन कौन सी स्टेट के साथ, कौन कौन सी यूटी के साथ है, पहली है लद्दाख, दूसरी है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है उत्तराखंड, और फोर्थ इज सिक्किम एंड फिफ्थ इज अरुणाचल प्रदेश। उसके साथ साथ जो कैपिटल है चाइना की वो है बीजिंग, और जो करेंसी है चाइनीज युआन। ठीक है। उसका स्ट्रेट ऑफ मेलका जो कनेक्ट करता है अंडमान सी और साउथ चाइना सी को। उसके बाद है जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, उसको यारा लघु सुतपा कहा जाता है इन तब्बित चाइना में। और जो मंगोलिया है, एक देश है मंगोलिया, वो चाइना के साथ सबसे ज़्यादा बॉर्डर को शेयर करता है, सबसे लंबा जो बॉर्डर शेयर कर रहा है वो मंगोलिया है। उसके बाद है जो येलो रिवर है, और जिसको हम हंगहो के नाम से जानते हैं, ये सोर ऑफ चाइना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन और सबसे ज़्यादा जो फ्लड है चाइना के अंदर, यही लेकर आती है। नेक्स्ट कंट्री की बात करते हैं हम, वो है आप पाकिस्तान। और सबसे पहले क्या है कि जो बॉर्डर है पाकिस्तान का वो 3323 किलोमीटर दूर है, लॉन्ग है। उसके बाद जो यूटी और जो स्टेट हैं पाकिस्तान को जो कवर करती हैं इंडिया की, वो फर्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर, दूसरी है लद्दाख, तीसरी है पंजाब, चौथा है राजस्थान और पांचवा है गुजरात। इसका मतलब क्या है, 3 स्टेट है और 2 यूटी हैं जो पाकिस्तान के बॉर्डर लाइन को टच कर रहे हैं। तीसरा है रेड क्लिफ लाइन है जो हमारे इंडिया और पाकिस्तान को अलग करती है। नेक्स्ट इज़ नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली ये पाकिस्तान के लोअर हाउस को बोलते हैं। कैपिटल क्या है पाकिस्तान का, इस्लामाबाद, और जो करेंसी है पाकिस्तानी रुपी। उसके बाद है चौधरी रहमत अली है, जिन्होंने सबसे पहले एक वर्ड यूज़ किया था पाकिस्तान। उसके बाद अखिल भारतीय मुस्लिम लीग 23 मार्च 1940 में जो लाहौर में से पाकिस्तान में जो प्रस्ताव था वो पारित हुआ था। उसके बाद एक बुक लिखी थी ट्रेन टू पाकिस्तान, जो एक राइटर थे खुशवंत सिंह, इन्होंने लिखी थी। और जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इस्कादर अली मिर्जा थे पाकिस्तान के।
नेक्स्ट इज़ अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान सबसे शॉर्टेस्ट जो बॉर्डर लाइन को कवर करता है इंडिया के साथ, जो कि कितना है 106 किलोमीटर। और ये किससे मिला है, वन इंडियन यूटी जिसका नाम है लद्दाख के साथ ही, सिर्फ एक ही यूटी के साथ वो शेयर कर रहा है। जो पार्लियामेंट है अफ़गानिस्तान का, उसको हम बोलते हैं शोरा। जो कैपिटल है अफ़गानिस्तान की है वो काबुल है। जो करेंसी है जो अफ़गानी जो करेंसी का नाम है, और जो बॉर्डर है उसको बोलते हैं दुरंद लाइन बोलते हैं। जो नेक्स्ट हमारी कंट्री है वो है कंट्री है म्यांमार। सबसे पहले हम म्यांमार के बारे में पढ़ेंगे। म्यांमार, और जो उसका बॉर्डर है वो 1643 किलोमीटर लॉन्ग है। ये किस किस स्टेट को मिलती है, फर्स्ट इज़ अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है मणिपुर और चौथा है मिज़ोरम। उसके साथ म्यांमार सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो शेयर करती है वो चाइना के साथ करती है। जो कैपिटल है जो म्यांमार का वो नोपिडा है। और जो मेन रिलीजन है म्यांमार का वो बुद्धिज़्म को प्रैक्टिस करते हैं। जो करेंसी है जो म्यांमार की वो क्याट है। और जो पार्लियामेंट का नाम है कियात सांसद बोलते हैं उसको। और जो ओल्ड नेम था आपके म्यांमार का वो था बर्मा। उसका बाद नेक्स्ट इज़ नेपाल, पड़ोसी देश हमारा। और इसमें जो नेपाल का और इंडिया का जो बॉर्डर है वो है 1751 किलोमीटर लॉन्ग है। और जो नेपाल है वो 5 स्टेट्स के साथ हमारा जो बॉर्डर को साझा कर रहा है। फर्स्ट इज़ उत्तराखंड, दूसरा है यूपी, तीसरा है बिहार, चौथा है वेस्ट बंगाल और पांचवा है सिक्किम। सिक्किम। तो एक चीज़ सबसे बड़ी बात, अगर हम स्टेट्स की बात करें तो यूपी सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर है नेपाल के साथ शेयर कर रहा है। उसके बाद जो कैपिटल है नेपाल का वो है काठमांडू। जो मेन रिलीजन वो अ, मतलब नेपाल के अंदर वो हिंदुज़म को प्रैक्टिस करते हैं। और जो करेंसी है नेपाली रुपया है। जो पार्लियामेंट का नाम है उसको नेशनल पंचायत भी बोलते हैं। उसके साथ साथ महाकाली नदी जो है नॉन एज अ शारदा रिवर ऑफ इंडिया फ्रॉम नेचुरल बॉर्डर बिटवीन नेपाल। यही नदी है महाकाली जो नदी है वो नेचुरल बॉर्डर बनाती है हमारे नेपाल और इंडिया के बीच में। और वहाँ उसको शारदा रिवर भी बोला जाता है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट है जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में ही है, जिसकी जो रेंज है जो मीटर की जो हाइट है वो 8848 मीटर। ये आप बच्चों आपको ट्रिक पे याद होना चाहिए कि कितनी मीटर हाइट है। बार बार स्टैटिक जीके में को बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट और लास्ट स्लाइड है जिसमें हम कंट्रीज़ जो लास्ट की कंट्रीज़ रहती हैं वो उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले 3 ही कंट्रीज़ हमारे पास बचती हैं, 6 हमने डन कर ली हैं। भूटान, श्रीलंका और मालदीव्स। सबसे पहले है भूटान की बात करेंगे। वो जो भूटान और का बॉर्डर है इंडिया के साथ वो 699 किलोमीटर लॉन्ग है। ये 5 स्टेट को सबसे कवर करता है। सबसे पहले आसाम, उन चार स्टेट में इसको कवर करता है आसाम, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है सिक्किम, चौथा है वेस्ट बंगाल। तो जो आसाम वाला एरिया है सबसे लॉन्गेस्ट है, सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर एरिया है वो उसी को कवर कर रहा है, आसाम को सबसे ज़्यादा करता है। जो फॉरेस्ट है भूटान में वो 72% है, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट पाया जाता है। जो कैपिटल है थिपू है। और जो मेन रिलीजन है नेपाल का वो बुद्धिज़्म को प्रमोट करते हैं या फिर प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद जो करेंसी है नगुलुटम। और जो पार्लियामेंट है तिशोडू, जो पार्लियामेंट का नाम है। उसके बाद है श्रीलंका। श्रीलंका को हम पलिक स्टेट, श्रीलंका और हमारे इंडिया के बीच में जो स्ट्रेट है वो पलिक स्ट्रेट है जो तमिलनाडु श्रीलंका को आपस में जोड़ रहा है। मतलब तमिलनाडु इज़ द पार्ट ऑफ इंडिया, कॉमन सेंस है। उसके बाद कैपिटल है श्री जयवर्धपुर कोटे और कोलंबो। उसके बाद मेन रीजन कौन सा प्रैक्टिस किया जाता है, बुद्धिज़्म को। जो करेंसी है वो श्रीलंकन रुपीज़ है। जो पार्लियामेंट का नाम है वो श्रीलंका पार्लियामेंट हुआ है। इंडिपेंडेंस डे 4 फैब 1948। हाईएस्ट जो पीक है पिद्रू थगला। उसके बाद है मालदीव, जो कैपिटल है मेल। और रिलीजन जो है वो इस्लाम है। जो करेंसी है मालदीवियन रुपया है। जो पार्लियामेंट है वो द पीपल मजालिस है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो 8 डिग्री चैनल है, जो 8 डिग्री चैनल है वो मालदीव को इंडिया से आ, अलग करता है। इसके बाद हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।
और एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो स्टैटिक जीके में बार बार पूछे जाते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने मैक्सिमम टॉपिक को कवर किया, मैक्सिमम फैक्ट्स को डिस्कस किया, जिसमें मैंने सारे देशों के बारे में 7 जो लैंड कवर कर रहे हैं वो, और 2 सी को कवर किया मैंने, उसके बारे में बताया कौन कौन सी करेंसी, कौन कौन से कैपिटल हैं। इसमें हम कुछ बात करेंगे इंटरनेशनल बॉर्डर्स की भी, कौन कौन सी हमारी फोर्सेस हैं जो गार्ड कर रही हैं। उसके से पहले एक छोटी सी चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं कि जो इंडिया के अंदर जो स्टेट है सिक्किम और मेघालय, ये 2 ऐसी स्टेट्स हैं जो सबसे कम बॉर्डर को साझा करती हैं इंडियन स्टेट के साथ ही। तो सबसे पहले हम बात करें सिक्किम की। सिक्किम सिर्फ वेस्ट बंगाल के साथ शेयर करती है अपनी बाउंड्रीज़, और उसके साथ साथ इंटरनेशनल बॉर्डर्स भी हैं जिसके साथ वो बाउंड्री को शेयर करती है, जो कि चाइना है, भूटान है और नेपाल है। दूसरा है मेघालय। मेघालय शेयर करता है अपना बॉर्डर असम के साथ, और जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो भी बांग्लादेश के साथ साझा कर रहा है। उसके बाद जो यूपी है वो सबसे ज़्यादा बाउंड्री को शेयर करती है, कम से कम मोस्ट स्टेटेड हैं वो 9 हैं। जो आसाम है बॉर्डर, वो भी 7 स्टेट के साथ अपने बॉर्डर को साझा करता है। अगर हम बात कर रहे हैं अब इंटरनेशनल बॉर्डर्स की कि कौन से देश के बीच में कौन कौन से बॉर्डर्स लाइंस हैं, तो सबसे पहले है 49 पैरेलल, जो कि यूएस और कनाडा के बीच में है। उसके बाद है 31 पैरेलल जो ईरान और इराक के बीच में है। 38 पैरेलल जो साउथ कोरिया टू नॉर्थ कोरिया के बीच में प्रेजेंट है। दूरंद लाइन जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। हिडनबर्ग लाइन जो पोलैंड और जर्मनी के बीच में है। मैकमोहन लाइन जो चाइना और इंडिया के बीच में है। मैग्नॉट लाइन जो जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। मैनेहेरम लाइन जो रशिया और फिनलैंड के बीच में है। रेड क्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। सेगिफ्राइड लाइन जो फ्रांस और जर्मनी के बीच में। ब्लू लाइन जो लेबनान और इसराइल के बीच में। उसके साथ साथ कुछ इंटरनेशनल बॉर्डर जो हैं हमारे, वो गार्डेड हैं हमारी आर्मी के द्वारा। तो इंडो पाकिस्तान जो बॉर्डर है वो बीएसएफ उसको गार्ड कर रही है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। इंडो बांग्लादेश बॉर्डर को भी बीएसएफ ही गार्ड कर रही है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। इंडो चाइना बॉर्डर को गार्ड कर रही है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। उसके बाद है इंडो नेपाल बॉर्डर को सशस्त्र सीमा बल एसएसबी। इंडो भूटान बॉर्डर को भी एसएसबी सशस्त्र सीमा बल कर रही हैं। और इंडो म्यांमार बॉर्डर को कर रही है असम राइफल। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और कमेंट माय चैनल। अगर आप किसी भी टॉपिक को ब्रीफली पढ़ना चाहते हो तो उस टॉपिक का नाम मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उस टॉपिक को आपको अच्छे से समझा सकूँ। थैंक यू सो मच।